रेड लाइट 2012 में आई एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें दो लोग मैजिकल एबिलिटीज और गॉड गिफ्टेड होने का दावा करने वाले लोगों को एक्सपोज करते हैं। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी एंडिंग तो कमाल की है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मूवी के लीड रोल में है सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डेनेरिया, एलिजाबेथ ओल्सन और सिगर्ने वीवर। फिल्म की शुरुआत में हम मार्गरेट मैथासॉन और टॉम बकली को देखते हैं जो शहर से दूर एक फैमिली से मिलते हैं जो कि अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल होने की वजह से परेशान होते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये सब कुछ दिन से हो रहा है और उनकी नेबर ट्रेसी ने ये सब हैंडल करने में उनकी बहुत मदद की है। जिसके बाद ट्रेसी उन सब का हाथ पकड़कर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है और बकली अपने इक्विपमेंट से क्या हो रहा है चेक करने लगता है और अचानक से टेबल हिलने लगती है और आवाजें आने लगती हैं, पर बकली को कोई रीडिंग नहीं मिलती। ट्रेसी चिल्लाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद मार्गरेट समझ जाती है और वो घर की छोटी बच्ची सूजन से बात करती है और उसे आवाजें करने से मना करती है और जाते वक्त घर के मालिक को ट्रेसी को घर से निकालने के लिए बोलती है। दरअसल ये सब उनकी पूरी फैमिली की चाल होती है घर के मालिक को डराने के लिए, जिसमें ट्रेसी टेबल को खुद ही हिला रही होती है और ऊपर से सूजन आवाज करती है और लाइट बंद चालू करती है ताकि उन्हें इस जगह पर रहना न पड़े। जिसके बाद मार्गरेट यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही होती है। मार्गरेट एक साइकोलॉजिस्ट होती है जो कि पैरानॉर्मल फेनोमेना पर रिसर्च करती है और इसमें फिजिसिस्ट टॉम बकली भी उनका साथ देता है। वो वहाँ पर बताती है कि कैसे फेक मैजिशियन और साइकिक पावर का दावा करने वाले लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जिसके बाद सैली नाम की एक लड़की उससे पूछती है कि क्या सारे पैरानॉर्मल फिनोमिना और एक्ट फेक होते हैं। मार्गरेट बताती है कि मेजॉरिटी फेक होते हैं और बाकियों के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती हैं। जिसके बाद एक लड़का उठकर पूछता है कि आपने कभी रियल पैरानॉर्मल फिनोमिना विटनेस किया है। मार्गरेट बताती है कि मैंने अपने 30 साल के करियर में आज तक एक भी नहीं देखा। जिसके बाद हमें मशहूर मैजिशियन साइमन सिल्वर का कमबैक दिखाया जाता है जो कि एक ब्लाइंड मैजिशियन है और वो 60s में बहुत मशहूर थे, पर 1975 में उन्होंने अचानक से रिटायरमेंट ले ली थी एक जर्नलिस्ट की मौत के बाद जिन्होंने उनके एबिलिटीज को क्वेश्चन किया था और उन्हें झूठा बताया था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, पर बहुत सारे लोग साइमन को उसकी वजह मानते हैं और अब साइमन 30 साल बाद रिटर्न कर रहे हैं। ये सब बकली टीवी पर देख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ सैली आती है असाइनमेंट देने के लिए और ये दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर बकली उसे कुछ मैजिक ट्रिक दिखाता है और अपनी होठ में पेन डालकर भी दिखाता है, जिससे सैली इंप्रेस होती है। सैली उससे पूछती है कि मार्गरेट के साथ तुम क्यों काम करते हो। जिसके बाद बकली उसे एक कहानी बताता है एक बच्चे की जिसकी माँ के पेट में दर्द होता है, उसकी मॉम को ट्यूमर होता है और वो मर जाती है। सैली बोलती है कि क्या ये तुम्हारी कहानी है। जिसके बाद मार्गरेट को दिखाया जाता है जो कि साइमन के वापस आने की न्यूज देख रही होती है और उसके फ्रिज पर उसकी और उसके बेटे की फोटो लगी होती है। वो कुछ दवाइयाँ भी खाती है। जिसके बाद उसे एक फोन आता है जिसमें कोई कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद जब वो कप से चम्मच निकालती है तब चम्मच मुड़ी हुई होती है, जैसे सच में किसी साइकिक ने उसे मोड़ दिया हो। जिसके बाद मार्गरेट और बकली एक फैमिली से मिलने जाते हैं जिनका दावा होता है कि उनके बच्चे के पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज है, पर उस बच्चे में उन्हें कोई एबिलिटीज नहीं मिलती। जिसके बाद ये लोग कार से आ रहे होते हैं। मार्गरेट उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्यों काम कर रहे हो, तुम एक फिजिसिस्ट हो, तुमको कहीं पर भी काम मिल जाएगा अच्छे पैसे के साथ। बकली उसकी बात को टाल देता है और ग्रुप में सैली को लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर मार्गरेट का बेटा होता है जो कि पैरालाइज कोमा में होता है। जिसके बाद अगले दिन सैली भी ज्वाइन करती है और ये लोग एक फेक मैजिशियन को एक्सपोज करने में लग जाते हैं जो कि साइमन के साथ काम कर चुका रहता है। सैली सब कुछ बहुत जल्दी सीखती है। जिसके बाद ये लोग उसके शो में जाते हैं जहाँ पर वो आदमी लोगों को चुन चुन कर उनकी बीमारी खत्म करने का दावा करता है। बकली अपना इक्विपमेंट ऑन करता है तो उसमें माइक पर उसको आवाज आ रही होती है। उन्हें पता चलता है कि ये एक फेक एक्ट है। उन्होंने पहले ही सबकी इंफॉर्मेशन ले ली है जिसे कोई माइक से मैजिशियन को बता रहा है। इसके बाद मार्गरेट इसे एक्सपोज कर देती है और ये जेल चला जाता है। जिसके बाद फिर से बकली टीवी पर साइमन को देख रहा होता है और मार्गरेट को बोलता है कि हमें साइमन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मार्गरेट उसे मना कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर पॉल उसके पास आते हैं और बोलते हैं मैंने एक साइकिक को ढूंढ निकाला है, वो सभी कार्ड्स को एकदम सही गेस करता है। जिसके बाद मार्गरेट भी सभी कार्ड्स को एकदम सही गेस करती है और उसे बोलती है कि तुम चश्मा उतार लो क्योंकि चश्मे में कार्ड्स दिख रहे हैं। अगले दिन बकली एक क्लास में लेक्चर दे रहा होता है और मार्गरेट भी उसे बैठकर सुन रही होती है और दवाइयाँ खाती है। जिसके बाद अगले दिन मार्गरेट एक शो पर जाती है जहाँ पर वो बोलती है कि साइमन की एबिलिटी तब तक रियल नहीं मानी जा सकती जब तक साइंस उसे प्रूफ ना कर दे कि वो रियल है। जिसके बाद सभी लोग मार्गरेट से ही सवाल पूछने लगते हैं आपके पास इसका सबूत नहीं है। बकली ये सब टीवी पर देख रहा होता है और मार्गरेट आगे क्या बोलेगी उसे पता चल रहा होता है। सैली उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चल रहा है। बकली मजाक में
बताता है क्योंकि मैं भी एक साइकिक हूँ। एंकर बोलता है कि आपने पहले भी साइमन का इंटरव्यू लिया था। जिसके बाद वो लोग मार्गरेट से उसके बेटे की बात करने लगते हैं और मार्गरेट वहाँ से उठकर चली जाती है। बकली बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इससे साइमन को पब्लिसिटी मिल गई होती है और उनका नाम खराब हो गया होता है और इन्हें पहले से फंडिंग बहुत कम मिलती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी इन्हें बैन भी कर सकती है। जिसके बाद मार्गरेट उसे बताती है कि क्यों वो साइमन को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहती। मार्गरेट उसे 30 साल पहले का किस्सा सुनाती है जब वो एक बार साइमन का इंटरव्यू ले रही होती है। वो साइमन से कई सवाल करती है जिसके बाद साइमन उससे उसके बेटे के बारे में बात करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगल में खड़ा है और वो चाहता है कि तुम उसे आजाद कर दो, जिससे मार्गरेट को बहुत सदमा लगा था। मार्गरेट बोलती है कि साइमन अंधा है पर उसे देखने में लग रहा था कि वो सच में मेरे बगल में मेरे बेटे को देख रहा है और उसे पहली बार अपनी काबिलियत पर शक होता है। जिसके बाद बकली अकेले में साइमन के शो में चला जाता है जहाँ पर साइमन एक आदमी का पेट काटकर उसका ट्यूमर निकाल देता है। बकली ऊपर से मशीन वाले रूम में जाता है और अपने इक्विपमेंट्स लगाकर फ्रीक्वेंसी पकड़ने की कोशिश करने लगता है ताकि उसे पता चले कि साइमन भी किसी माइक का यूज तो नहीं कर रहा। तभी वहाँ की लाइट्स और मशीनें फूटने लगती हैं और बहुत तेज आवाज होती है। साइमन नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद बकली अपने ऑफिस में आकर देखता है तो उसे वहाँ पर मार्गरेट बेहोश मिलती है। बकली उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले दिन बकली क्लास में लेक्चर दे रहा होता है और तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो बाहर जाकर जब कॉल रिसीव करता है तो उसमें किसी की आवाज नहीं आ रही होती और अचानक से पीछे एक बर्ड कांच में टकराकर मर जाती है। जिसके बाद एक आदमी आकर उससे बताता है कि मार्गरेट नहीं रही। जिसके बाद वो उसी आदमी से मिलने जाता है जिसे उसने और मार्गरेट ने जेल भिजवाया था। बकली उससे साइमन के बारे में पूछता है क्योंकि उसने साइमन के साथ काम किया था, पर वो उसे इस तरह से बताता है जैसे कि साइमन के पास सच में कोई साइकिक पावर हो। जिसके बाद बकली साइमन की कार का पीछा करता है और अचानक रास्ते में उसके सामने एक बूढ़ी लेडी आ जाती है। वो उसकी तरफ देखते हुए हाथ दिखाती है। साइमन का पीछा करते हुए बकली एक जगह पर जाता है और वहाँ से देखने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और बकली वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद जब बकली सो रहा होता है तब वो एक अजीब सा सपना देखता है जिसमें एक और बकली उसके सामने हवा में होता है। बकली अचानक से नींद से उठता है। सैली भी उसके साथ होती है। उसे आवाज आती है और वो नीचे जाकर देखता है। तभी लाइट बंद हो जाती है। वो बाहर जाकर देखता है, बाहर एक चिड़िया मरी पड़ी होती है। वो साइमन का पीछा करने के चक्कर में आगे तक चले जाता है और उसके पैर में कांच भी घुस जाता है। जब वो वापस आकर देखता है तब वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और अचानक से टीवी भी चालू होता है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि डॉक्टर पॉल साइमन सिल्वर के ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं उनकी पावर्स को जांचने के लिए। अगले दिन बकली डॉक्टर पॉल के पास जाता है और उन्हें धमकाता है और बोलता है कि मुझे भी इसमें जाना है। जिसके बाद सैली को वो अपने डैड के यहाँ छोड़ देता है। अगले दिन साइमन साइंटिफिक स्टडी के लिए पहुंचता है। साइमन के साथ उसकी असिस्टेंट मोनिका भी होती है। पॉल साइमन को रिसर्च में शामिल सभी लोगों से मिलवाता है। वहाँ बकली भी होता है। साइमन बकली से भी मिलता है। उसके ऊपर 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पहला साइकिक फोटोग्राफी एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरा होता है मेटल बेंडिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी स्पून्स को चेक किया जाता है कि उनमें कोई केमिकल तो नहीं लगा। जिसके बाद साइमन उन्हें बेंड करने की कोशिश करता है पर साइमन उन्हें बेंड नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद साइमन उन्हें छू कर मोड़ देता है। जिसके बाद साइमन अपने हाथ से पानी को थोड़ा बेंड करने में कामयाब रहता है। जिसके बाद साइमन को एक साइकिक एक्सपेरिमेंट के लिए चेक किया जाता है जिसके लिए उन दोनों को अलग अलग बॉक्स में रखा जाता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को सुन और देख नहीं सकते। इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइमन अपने एक साथी को जाने के लिए बोलता है क्योंकि साइमन के हिसाब से वो अपने किसी साथी के साथ ये चीज ज्यादा आसानी से कर सकता है। जिसमें साइमन हड़बड़ा कर बिल्कुल सही नंबर गेस करता है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। बकली अपने स्टूडेंट को चेक करने के लिए लगा देता है और वहाँ पर लाइट फूट रही होती हैं और चिड़ियों के टकराने की आवाज आ रही होती है। उसके स्टूडेंट को भी लगता है कि उसके पास सच में साइकिक पावर है, जिससे बकली बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि किसी के पास भी टेलीपैथी नहीं होती है। दूसरी ओर सैली को बकली की चिंता होती है तो वो वापस आने लगती है। जिसके बाद बकली वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो पिछली बार साइमन को पीछा करते हुए गया था। वहाँ पर लाइन से कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं। बकली लाइन तोड़कर अंदर घुस जाता है जहाँ उसे साइमन मिलता है। साइमन उससे इस तरह से बात करता है कि बकली और कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि आज साइमन का फाइनल शो चल रहा है। यहाँ डॉक्टर पॉल साइमन की फाइल देख रहा होता है और उसे कुछ नहीं मिला होता है और उन्हें इस फाइल पर साइन करना होता है जिससे साइंस मान लेगा कि उसके पास इस चीज का अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बकली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो साइमन के शो पर जाकर बैठ जाता है। उसे साइमन की सेक्रेटरी देख लेती है और जब वो बाथरूम में होता है एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है और उसे खूब मारता है। सैली आकर रिकॉर्डिंग देखती है और देखने में पता चलता है कि साइमन और उस आदमी ने वॉच पहनी है और चेक करने में पता चलता है कि उनके सेकंड वाली सुई सिंक्रोनाइज्ड है और साइमन को 10 नंबर में से एक को चूज करना होता है। इसका मतलब 6 सेकंड में एक नंबर होगा। पर साइमन
ब्लाइंड है और उसकी वॉच अलग वाली है जिसे छूकर पता चलता है कि टाइम क्या हुआ है। तो उसके हिसाब से साइमन को कैसे पता चल रहा है कि क्या नंबर है? इसका मतलब कि साइमन सबको बेवकूफ बना रहा था। साइमन देख सकता है। दूसरी ओर डॉक्टर पॉल मीडिया के सामने जाकर रिपोर्ट बताने वाला होता है और बकली साइमन के शो के बीच में आ जाता है। बकली बोलता है कि तुम खुद से इनकार नहीं कर सकते। साइमन उससे वहां से चले जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। साइमन बोलता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, चले जा, मेरी पावर को कम मत समझ। बकली उसे बोलता है कि तुम जानते हो। साइमन अपना सर पकड़ लेता है, उसका चश्मा गिर जाता है, जिसके बाद पूरी जगह हिलने लगती है और लाइट फूटने लगती है। थोड़ी देर बाद ये सब रुकता है और सब साइमन की तरफ देख रहे होते हैं और साइमन बकली को देख रहा होता है। बकली साइमन की तरफ एक सिक्का फेंकता है जिसे साइमन कैच कर लेता है, जिसके बाद साइमन चिल्ला चिल्ला कर उसे पूछ रहा होता है कि तुमने ये कैसे किया, और बकली वहां से चले जाता है और उसे समझ में आता है कि तुम खुद से इनकार नहीं कर सकते हो। उसे समझ में आता है कि हर वक्त वही था जब मार्गरेट को कप से चम्मच मुड़ा हुआ मिला, जब शो में ऊपर लाइट फूट गई थी, बर्ड टकराकर मर जा रही थी, जब उसे सामान बिखरा हुआ मिला और जब टीवी चालू हो गया। पूरे वक्त वही था जो कि खुद से खुद को इनकार करता रहा, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर मार्गरेट के बेटे को भी आजाद कर देता है और ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो मूवी में टॉम बकली ही था जिसके पास साइकिक एबिलिटी थी और वो इसलिए मार्गरेट के साथ काम करता था ताकि वो अपने जैसे और लोगों को ढूंढ सके। जब उसे साइमन मिला तब उसे लगा कि सच में वो साइकिक है और वो ये साबित करने में कि वह नहीं है, ये वो खुद डिनायल में जीने लगा। रही बात मार्गरेट की मौत की, तो उसे पहले से एक बीमारी थी जिसके लिए वो दवाइयां लेती रहती थी, तो उसमें साइमन का कोई हाथ नहीं था। मतलब कि मूवी में हम जितनी भी साइकिक घटनाएं देख रहे होते हैं वो सब के सब खुद टॉम बकली के द्वारा की जा रही होती हैं, जिसे हम साइमन की कलाकारी समझ रहे होते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं।